हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के अध्याय दूसरे जो फूड है सिलेबस के अकॉर्डिंग 2012 के अकॉर्डिंग उसके आज हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। लक्ष्य जेटेट एग्जाम पर आपको ही पता है कि लगभग सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। सीडीपी की भी कक्षा चल रही है। हम लोग ईवीएस के कंटेंट को भी पढ़ लिया, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। फूड चैप्टर को पहले उसका थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को मारिएगा, एक भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलते हैं एक एक सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ नहीं है। जिन्होंने पूरा थ्योरी को कंप्लीट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जैव अपघटक पदार्थ के अंतर्गत क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं वही जैव अपघटक कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन बताया गया है प्लास्टिक, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है शीशा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो सवाल है इसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है। जिसको थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जरूर जाके देख लीजिएगा। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को करिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो 10% का जो नियम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है लिंडमान द्वारा, दूसरा है गोल्डमान द्वारा, तीसरा है बेकमान द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो जिसको थ्योरी पता हो उनको पता है कि 10% का नियम जो है लिंडमान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन कौन सा है। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा। ए नंबर में है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है बाजरा, चौथा है मक्का। तो ये तीसरा नंबर का सवाल का जो ऑप्शन नंबर सही है वो होगा चावल, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण या स्रोत है उसका कौन सा है। प्रोटीन के सर्वोत्कृष्ट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दूध, बी नंबर मांस, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है अंडा। ऐसे तो ये लगभग सभी प्रोटीन के स्रोत है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे जो मुख्य है वो कौन सा है। तो सोयाबीन है। ठीक है, तो चौथे नंबर का सी नंबर सही है, सोयाबीन ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 5वां नंबर सवाल है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऊर्जा का ये पिरामिड है ये किस प्रकार का होता है। तो आपको ही पता होगा कि यहाँ पर हरे पदार्थ होते हैं, ये हो गया कीड़ा मकोड़ा, इसके बाद कोई जीव जंतु जो इसको द्वितीय उपभोक्ता को खाता है। ये इस टाइप से ये चक्र चलते रहता है। लास्ट में टॉप होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो ये कैसे चलता है, तो ये सीधा चलता है। ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार से होता है, सीधा होता है। 5वां नंबर का ये सही होगा। छठा नंबर सवाल है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर ऊर्जा पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हस्तांतरित होता है। तो ये नियम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लिंडमान के द्वारा दिया गया था, ये 10% ऊर्जा का नियम दिया गया था। तो छठे का डी नंबर सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो छठे का डी नंबर सही है ऑप्शन। 7वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। प्रोटीन में अगर सबसे ज़्यादा वर्ग में अगर आपको आ जाए तो सबसे पहले देखिएगा सोयाबीन कहाँ पर है। अगर सोयाबीन अगर ऑप्शन में दिया गया है तो 100% वो सही होगा। ठीक है, प्रोटीन के मामला में तो 7 का सी नंबर सही होगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न क्या है। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या क्या पाया जाता है। फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। तो भिंडी में लगभग ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फॉस्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसलिए अब 8 नंबर सवाल का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नंबर सवाल है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। यहाँ पर देख सकते हैं समोसे से क्या होता है, मोटापा होता है। कटलेट भी है एक तरह का, क्या है, वसायुक्त भोजन है ये लोग, डबल रोटी। जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी हो। लोहा तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, आपको ही पता है। तो दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमानुसार ये कौन सी बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर सवाल को अगर जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा तो समोसा खाने से क्या होगा, यहाँ पर आपको ही पता है कि मोटापा बढ़ेगा और लोह तत्व की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी। स्कर्वी तो होगा नहीं, मोटापा ठीक था। स्कर्वी और एनीमिया, यहाँ पर एनीमिया ठीक है क्योंकि लोह तत्व में एनीमिया होगा, लेकिन यहाँ पर स्कर्वी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ बोला गया एनीमिया पहला नंबर पर, तो यहाँ पर मोटापा हो रहा है तो पहला में एनीमिया होगा नहीं, दूसरा में रोतंदी ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9 का मोटापा है, यानी कि समोसा खाने से मोटापा होगा और इसके बाद लोह तत्व की कमी से एनीमिया होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं 10वां प्रश्न क्या है।
यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? चावल से आपको भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है, आलू में भी होता है, ब्रेड, शक्कर ये सारे में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण। तो जिन्होंने थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता है कि क्या होगा, चावल, ब्रेड ये किसके एग्जाम्पल को पढ़ा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। 11वां नंबर सवाल है कि शहद में क्या पाया जाता है? शर्करा, एंजाइम, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो शहद में क्या होता है? दोनों चीज पाया जाता है, शर्करा भी मौजूद रहता है और एंजाइम हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि 21 प्रकार के एंजाइमों के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा है। तो शहद में क्या होता है? दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि शक्कर भी होते हैं और एंजाइम। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11वां नंबर प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू को यहाँ पर बताया गया है चिप्स के माध्यम से आप सुरक्षित रख सकते हैं। आप भी देखते होंगे दुकान में चिप्स का पैकेट टंगा और आता है, बहुत दिनों तक वो खराब नहीं होता है। दूध को पनीर बनाकर देखेंगे क्या है। सेब को जैम्स बनाकर आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ को क्या होता है, अलग अलग माध्यम से उसको सुरक्षित रखने का ये माध्यम है। कच्चे आम को अचार बनाकर, ये तो हम लोग को पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर बोला है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो अब आलू को तो हम लोग चिप्स बनाकर रखते हैं दुकान में, सेब को जैम्स बनाकर रखते हैं और आप लोग घर में देखते होंगे कि कच्चे आम को अचार बनाकर रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, डी नंबर सही होगा कि दूध को पनीर बनाकर आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है। 12 नंबर। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो यहाँ पर समझते हैं इस चीज को, पहले बताया क्या गया है। यहाँ पर देखिए कि सांप जो है, यहाँ पर मान लेते हैं यह हरा प्लांट होगा नीचे में। इसके बाद क्या होगा? कोई भी कीड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कीड़ा। ठीक। इसके बाद क्या हो गया? कीड़ा को कौन खाता है? सांप। यहाँ पर हम लोग सांप को मान लेते हैं, ये हो गया मेरा सांप। और यहाँ पर क्या हो गया? मोर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको भी पता चल गया कि हरे, पहले मोर किसको खा रहा है? सांप को। ठीक है। सांप किसको खा रहा है? कीड़े को खा रहा है। और कीड़ा को क्या खा रहा है? हरे पेड़ पौधे को खा रहा है। तो पूछा जा रहा है सवाल में कि मोर कहाँ पर होगा। ठीक है। तो ये टॉप शीर्ष पर भाग पर होगा। तो देखते हैं सवाल में क्या ऑप्शन नंबर में। पहला में बताया गया प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ये तो गलत है। दूसरा अंतिम उपभोक्ता कहलाएगा, ये भी देखते हैं। इसके बाद ये भी गलत हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता ये भी अपघटक, अपघटक तो होगा नहीं, डिकम्पोजर तो है नहीं। इसके बाद खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्य ऊर्जा का हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सीधी रेखा में होता है और ये 10% ऊर्जा का नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया था कि जो कीड़ा को जो एनर्जी मिलेगा वह 10% होगा, सांप को कीड़ा से जो एनर्जी मिलेगा वह 10% कम होते जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 13 नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही? डी नंबर सही होगा कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर यहाँ पर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है कि जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय के कौन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि ये समझ सकते हैं कि हरा जो ये प्लांट होगा यही जो भी यहाँ पर होंगे कीड़े मकोड़े होंगे, ये क्या करेंगे? इसको खाएंगे। तो कीड़े मकोड़े यहाँ पर जो भी होंगे वो किसको खाएंगे? सबसे पहले शाकाहारी चीज होगा जो भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला मांसाहारी, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा सर्वाहारी, हो नहीं सकता है। शाकाहारी यानी कि 14 नंबर का सी शाकाहारी होगा। ठीक है। तो 14 नंबर ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर शाकाहारी। 15 नंबर प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो प्रथम चक्र के उपभोक्ता, सही बात है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये हरा प्लांट होगा इसको जो ये खाएगा, या मान लीजिए कीड़ा ही है, कोई भी कीड़ा है तो इसको जो खाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। ये ऑप्शन नंबर सही है। द्वितीय चरण के उपभोक्ता ये नहीं होगा। तृतीय चरण के उपभोक्ता ये भी नहीं होगा। उपभोक्ता ये गलत हो जाएगा। तो 15 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समुदायों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का सरल तरीका। ये सी टेट में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जे टेट में भी पूछा जा सकता है। हम लोग जे टेट की प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं। हम लोग खाना बनाने के तरीके को भी फूड के चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। भोजन चैप्टर को 2-3 वीडियो में पढ़ा है, बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो उसमें हम लोगों ने साफ पढ़ाया है कि क्या होता है, सेककर, तलकर और भूनकर। ठीक है, ये खाना बनाने की जो विधियां हैं वो क्या है? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेककर खाना बनाया जाता है, तलकर और भूनकर। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आते हैं क्या है? 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? तो आपको ही पता है कि हम लोग का जो ये भारत का जो मैप है, ठीक है,
ये हम लोग का जो भारत का मैप है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। ये हम लोग का भारत का मैप है। तो यहाँ पर जो है एक राज्य है, ठीक है, वो गोवा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, नारियल के तेल से बनी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। अगर बात कर ले कि सरसों तेल या सरसों तेल में कौन पसंद करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग, उत्तर भारत के लोग। लेकिन अगर नारियल के तेल में अगर पूछा जाए तो वह गोवा आएगा, ठीक है। 17 नंबर का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 18 नंबर का सवाल है, यदि एक अध्यापक आलू, चिप्स, ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है। तो आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड और शक्कर में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में है कार्बोहाइड्रेट, ये सही है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही है। तीसरा नंबर प्रोटीन तो होगा नहीं, खनिज लवण में नहीं होगा, तो यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 19वां नंबर सवाल आते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। स्कर्बिक एसिड जिन्होंने डिटेल वीडियो पढ़ा है उनको पता होगा कि स्कर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पर स्कर्बिक एसिड किसे बोला जाता है, विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। 20वां नंबर सवाल है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त नहीं जमता। अगर कहीं पर आपको चोट लग जाता है या घाव हो जाता है, या आपको कहीं चोट लगने के कारण वहाँ से क्या होता है, आपके शरीर से ब्लड निकलते रहता है, तो रक्त क्यों नहीं जमता है, उस किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, आपके शरीर में रक्त नहीं जमता है, ठीक है। हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए हैं फूड चैप्टर से। ऐसे ही वीडियो अगर आता रहेगा, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल रह गए हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही शेयर करते रहिएगा।